हम जय जय है, चल जल्दी प्रणाम करके सब्सक्राइब कर। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग द्वारिका का आता है कि एक बार रुक्मणी आदि पटरानियों को दिखाने के लिए कि ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा, भगवान ने एक अभिनय किया, एक नाटक किया। बुखार चढ़ गया ठाकुर जी को, रुक्मणी जी ने वैद्य बुला दिए, लेकिन ठाकुर जी का बुखार दूर नहीं हो। तभी अश्वनी कुमार वैद्य देवताओं के आए और आकर के भगवान की नवज देख करके रुक्मणी जी से बोले इनको भक्त विरह का ज्वर चढ़ा है। रुक्मणी बोली भक्त विरह का ज्वर मतलब? बोले भक्त की याद में ज्वरशील हो गए द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी बोली कैसे दूर होगा, कोई औषधि? बोले कोई औषधि नहीं, इसकी एक ही औषधि है, कोई नित्य भगवत स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपने चरण की रज दे दे और द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में डाल दी जाए, तो द्वारिकाधीश स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप नित्य भगवान का नाम गाते हो, आपसे ज्यादा भगवान नाम गाने वाला कोई नहीं है। द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा हुआ है और अश्वनी कुमार वैद्य कहते हैं भक्त की चरण रस से ठीक होंगे द्वारिकाधीश, लाओ अपनी चरण रस दे दो। नारद जी बोले वीणा रख लीजिए और आज के बाद भजन नहीं करूंगा, ये भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपनी चरण रज नहीं दूंगा। कैसी बात कर रही है मां आप? मैं निरंतर भगवत स्मरण इसलिए थोड़ी करता हूं कि एक दिन आने पर मैं अपनी चरण रज भगवान को दूं। मुझे नरक जाना है। अरे नरक से भी बुरी गति मिलती है यदि भगवान की ओर कमर कर दी जाए, और आप कह रही हो चरण रज दे दूं मैं? आप दे दो ना, आप तो हमेशा द्वारिकाधीश के संग ही रहती हो, आप दे दो। अरे तुम कैसी बात करते हो, मैं उनकी भक्त तो हूं लेकिन पत्नी भी तो हूं, पतिव्रता धर्म भी तो है, मैं नहीं दे सकती। नारद तुम तो बहुत भक्तों को जानते होंगे, किसी को मना फुसला करके उसकी चरण रज लिया। नारद जी बोले दुनिया में ब्रह्मांड में कोई भक्त अपनी चरण रज ठाकुर जी को नहीं दे सकता, भक्त का है बात का। फिर रुक्मणी जी बोली ज्वर में भी तो नहीं देख सकते द्वारिकाधीश को, ऐसी पीड़ा में भी तो नहीं देख सकते, नारद कुछ करो। नारद जी सब भक्तों के पास गए लेकिन किसी ने भी चरण रज नहीं दी। सब बोले नारद दोबारा आ मत जाना, अरे हमको नरक जाना है क्या, तुमको पता है कितनी बुरी गति होगी हमारी। नारद जी सब जगह घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन। यमुना के तट पर बैठे थे चिंतातुर, तभी कुछ गोपियों का आगमन हुआ। गोपियों ने पूछा नारद कैसे हो, और तुम तो द्वारिका जाते रहते हो, हमारो लाला कैसा हो ये बताओ, हमारो कन्हैया कैसा है? नारद जी बोले ज्वर में तप रहे हैं, 4 दिन से द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा है, लाल वर्ण का मुख हो गया है द्वारिकाधीश का ज्वर के कारण। अरे हमारे लाला बुखार आ गो, किसी वैद्य को नहीं दिखाया, कोई ने नजर उतारी कि ना उतारी? बोले सब कर लिया गोपियों, उनका ज्वर दूर नहीं हो रहा। वैद्य ने भी ऐसी औषधि बताई है कि तीनों लोकों में घूम लिया, मुझे वो औषधि नहीं मिल रही। गोपी बोली ऐसी कौन सी औषधि है? बोले रहने दीजिए, क्या करेंगी सुनकर के, मिलनी तो है नहीं, बार बार चिंतन करके क्यों हम अपने स्थिति को और बिगाड़ें। गोपी बोली अरे नेक बता तो सही भैया, कहीं हमारे वृंदावन में मिल गई तो। नारद जी बोले निरंतर कृष्ण स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपनी चरण की रज दे दे और वो रज ले जाकर के द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में छोड़ दी जाए, 12 अंगों पर लगा दी जाए, तो द्वारिकाधीश का ज्वर दूर हो जाएगा। जैसे ये बात सुनी कि द्वारिकाधीश को भक्त चरण रज से ज्वर दूर होगा, गोपियों ने कोई विचार ही नहीं किया, तुरंत यमुना जी में जाकर के अपने चरण गीले किए, बाहर आकर के वहां की बालुका में अपने चरणों को लौटाने लगी, अपने साड़ी के एक भाग को फाड़ करके नीचे बिछा दिया, अपने पैरों को घिस घिस करके अपनी रज को उसमें भरने लगी, पोटलियां बना करके सबने इकट्ठी करके नारद जी को खूब सारी पोटलियां भर भर के दे दी। बोले नारद विलंब मत करो, अभी जाओ, द्वारिकाधीश के कष्ट को हम देख नहीं पा रही हैं, जल्दी जाकर के उनके माथे से लगा देना, मुख में धर देना, और सुनो रज बच जाए रुक्मणी को दे देना। जब कभी द्वारिकाधीश को नजर लगे, खांसी हो, जुकाम है, चाहे बुखार आ जाए, आगे भी हमारी रज लगा दिया करना। नारद जी बोले
मेरे हाथ कांप रहे हैं आपकी रज ले जाने में। आपको पता है आपको कौन सी गति मिलेगी? भगवान को चरण दिखाना महापाप, अपनी चरण रज दे रही हो आप। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा गोपियों इस महापाप के बदले। गोपियां मुस्कुराने लगी और नारद से कहने लगी, हमें 100 बार भी नरक जाना पड़े, नरक से भी बुरी स्थिति हो, हम सह लेंगे, लेकिन अपने द्वारिकाधीश को कष्ट में नहीं देख सकते। हम उनको कष्ट नहीं सह सकते। हम भले ही कितने भी कष्ट में रह लें,